हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है स्कूल इज अ टेम्पल। क्या होता है टेम्पल? टेम्पल होता है मंदिर। तो स्कूल जो है वो हमारा मंदिर है। माँ सरस्वती का मंदिर ही हुआ ना स्कूल, जहाँ हम विद्या प्राप्त करते हैं। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे कपड़े? डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आप कैसे रूम में बैठना पसंद करेंगे, गंदे रूम में या साफ रूम में? If you find there is some rubbish lying on the floor around you, what would you do? अगर आप अपने आसपास कूड़ा करकट देखते हैं जमीन पे फैला हुआ, तो आप क्या करेंगे? किस टाइप का कचरा है? वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा। जो फालतू कागज़ होते हैं वो आप ज़मीन पे फेंक देते हो, कैंडीज़ खा के उनके रैपर ज़मीन पे फेंक देते हो। तो वो यदि आपको आसपास ज़मीन पर गिरे हुए दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक क्लासरूम बन है, वहाँ का वार्तालाप है, पूरी कन्वर्सेशन है बच्चों की, उसे हम पढ़ते हैं। और क्लासरूम क्या है? क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हैं। Raju, the class monitor, notices some bits of paper lying on the floor near Manjeet. जो राजू है वो क्लास का मॉनिटर है। उसने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया? उसने देखा कि कुछ पेपर के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं मंजीत के पास। लेट्स रीड। अब इन लोगों का जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है बच्चों की, वो हम पढ़ते हैं। राजू, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? राजू ने कहा कि मंजीत, ये पेपर किसने के टुकड़े, ये किसने फेंके हैं? बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े, ये क्लास में किसने फेंके हैं? थ्रोन यानी फेंकना। मंजीत, आई डोंट नो राजू। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता राजू। मंजीत ने कहा मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। उसने कहा कि हो सकता है किसी लड़के ने ये टुकड़े फेंके हो। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई। राजू ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर। उसने कहा कि जब मैं क्लास से गया था तो उस वक्त तुम लिख रहे थे पेपर पे, और आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर। और मुझे विश्वास है कि ये जो टुकड़े हैं पेपर के, ये उसी पेपर के हैं। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर। उसने कहा नहीं, मैंने यहाँ नहीं फेंके हैं। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। मैंने कहाँ फेंके हैं? डस्टबिन में फेंके हैं। राजू लाउडली, नो 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 यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। राजू ने 3 बार जोर जोर से बोला नो नो नो, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये वो ही पेपर है, तुमने ही फेंके हैं, और अब तुम ये फ्लोर साफ करो, फर्श साफ करो। मंजीत, when I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? वो कह रहे हैं जब मैंने, मंजीत ने क्या बोला कि जब मैंने ये पेपर के टुकड़े फेंके ही नहीं हैं तो मैं क्यों साफ करूं? बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग। क्या होता है क्वेरलिंग? मतलब झगड़ा करना। दोनों झगड़ने लगे। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स। और उसी समय रूम में क्लास टीचर ने एंटर किया, मतलब वो आई। टीचर्स, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? टीचर ने कहा लड़कों तुम क्यों शोर मचा रहे हो? मंजीत, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर। मंजीत ने कहा सर राजू मुझ पे आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि ये जो टुकड़े हैं पेपर के वो मैंने फेंके हैं। He is telling me to clean the floor also. It's not my job.
उसने कहा कि मंजीत कह रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि ये जो फ्लोर है उसको क्लीन करो, ज़मीन को साफ करो, ये मेरा काम नहीं है, मंजीत बोल रहा है। फिर टीचर ने कहा, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली। उन्होंने कहा कि लड़कों पहले तो तुम चुप हो जाओ और मुझे ध्यान से सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा शरीर गंदा होता है तो कौन साफ करता है? ऑल वी डू इट अवर सेल्फ सर। सभी बच्चों ने एक साथ बोला कि सर हम खुद साफ करते हैं, हम खुद अपने बॉडी को साफ करते हैं ना, नहाते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। हमें अपने शरीर पे गंदा रहना अच्छा नहीं लगता है ना, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट गंदा हो तो हम डेली नहा धो के साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हारा कमरा गंदा हो तो क्या वो केवल तुम्हारी मम्मी का कर्तव्य है उसको साफ करना? डोंट यू क्लीन योर रूम? क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हो? राजू, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। उसने बहुत अच्छे से बोला, हाँ सर मैं अपना रूम साफ करता हूँ अपने आप। टीचर, गुड राजू। टीचर ने कहा, अच्छी बात है राजू। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। फिर नेहा भी खुश होकर खड़ी होकर बोलती है, सर मैं भी अपना जो रूम है वो साफ करती हूँ। स्वीप मतलब उसमें झाड़ू लगाना। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल। और मैं अपनी मम्मी के साथ क्या करती हूँ? कुएं से पानी भी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। और मैं मम्मी की रसोई के काम में भी मदद करती हूँ। बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। फिर बिट्टू ने कहा कि मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ, अपने पापा की मदद करता हूँ उनकी दुकान पे। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। टीचर ने क्या कहा? बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम ourselves and help family member। टीचर ने कहा कि हमें घर पे खुद से काम करना चाहिए और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद करनी चाहिए। There we don't think whether our household activities are our jobs or not। वहाँ हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो घर के काम हैं, हाउस होल्ड मतलब घर के जो काम हैं, वो हमारा जॉब है या नहीं, वो हमारा काम है या नहीं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम। इसी तरीके से जो हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है, वो भी हमारा घर है। We live here together and study in a friendly atmosphere। जो हम यहाँ पे साथ में रह के पढ़ाई करते हैं दोस्ताना माहौल में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। Shouldn't we think of its cleanliness also? तो हमें इसकी साफ सफाई के बारे में भी सोचना चाहिए। मैम पूछ रही हैं, सॉरी टीचर जो हैं उनके जो सर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें इस स्कूल का जो साफ़ सफाई है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसे गंदा करेंगे तो कौन साफ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्व्स। मुझे लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ, टीचर ने कहा कि हमें ये खुद साफ करना चाहिए। मंजीत, यस सर आई गॉट इट। मंजीत बोलता है, हाँ सर आई गॉट इट, मतलब हाँ मुझे मिल गया, उसे अपनी जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। उसने कहा कि हम सबको हमारे क्लासरूम और अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए। ऑल द स्कूल इज़ अवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली, वी वॉन्ट लीव अ बिट। सब बच्चों ने एक साथ कहा कि ये जो स्कूल है वो
हमारा है। तो चलो मिलके सफाई करते हैं और हम कहीं भी कुछ भी जो पेपर के टुकड़े हैं या कचरा है वो नहीं छोड़ेंगे। They all start arranging the tables and benches. उन्होंने मिलके क्या काम शुरू किया? पहले तो स्कूल के टेबल और बेंचेस अरेंज किए, सही तरीके से रखे। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर। फिर उन्होंने क्या किया? दरवाजों को पोंछा और जमीन पे, फर्श पे झाड़ू लगाई। दिख रहा है ना पिक्चर में, सब बच्चे मिलके काम कर रहे हैं। राजू, I will remove all the cobwebs on the wall. Using a stool, I will clean my school. राजू ने क्या बोला कि मैं सब कुछ हटा दूंगा। द कॉबवेब्स क्या होता है? मकड़ी के जो जाले होते हैं दीवार पे बने हुए, वो कैसे हटाएंगे? यूजिंग अ स्टूल। उसने स्टूल के ऊपर चढ़ के और फिर मकड़ी के जाले साफ किए हैं। आई विल क्लीन माई स्कूल। मैं अपनी स्कूल को साफ करूँगा। फिर नेहा ने क्या कहा? आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम। आई विल क्लीन माई रूम। उसने कहा कि मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी और दरवाजों को पोंछूंगी। किसकी सहायता से? ब्रूम यानी झाड़ू से। आई विल क्लीन माई रूम, और मैं अपने रूम को साफ करूंगी। ऑल, अब ऑल यानी सभी बच्चे एक साथ क्या बोल रहे हैं? वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स। स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल। सभी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम फ्लावर प्लांट्स, फूलों के पौधे लगाएंगे स्कूल में। और जो टीचर है और आंट है, मतलब जो स्कूल में जो बाईजी काम करती हैं उन्हें आंटी कहते हैं। तो जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो, और जो बाईजी काम करती है स्कूल में, उन सभी के साथ मिलके हम क्या करेंगे? फ्लावर्स के, फूलों के पौधे लगाएंगे। स्कूल इज अवर टेम्पल। जो स्कूल है वो हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, और जो ज्ञान है वो पर्याप्त है। टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट। तो टीचर बोलती हैं कि तुम सब सही हो, अब हम हमारे स्कूल को ब्राइट यानी उज्जवल बनाएंगे। इफ वी आर ड्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल। यदि हम सब कर्तव्यपरायण रहेंगे, अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, तो जो हमारा भारत है वो सुंदर बन जाएगा। ओके, आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है? यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।